हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मानसी गुप्ता। बच्चों, मैंने आपको सरफेस एरिया वैल्यू में अभी तक क्यूबॉइड और क्यूब और सिलेंडर के बारे में बता दिया है कि उसका सरफेस एरिया क्या होता है, लेटर सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं फॉर्मूला से। आज हम बात करेंगे कोन के बारे में। कोन आपने देखा हो, कोन का शेप जैसे बर्थडे कैप हो गई, आइसक्रीम कोन हो गई, मतलब कुछ इस टाइप का शेप होता है, नीचे से सर्कुलर हो और ऊपर से ऐसा कोन। तो ये हमारा कुछ कोन का शेप है। इसके आज हम इसके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे और इसके वैल्यूम के बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कोन का शेप है कैसा, तो कोन हमारा कुछ इस टाइप का है। ये है हमारे कोन का शेप, नीचे से सर्कुलर, ऊपर ऐसे कौन सा, जिसको हम लोग इस हाइट को क्या कहते हैं, स्लेंट हाइट कहते हैं। ये हमारी क्या होती है, रेडियस आर, और ये हमारी क्या होती है, हाइट एच। अब सबसे पहले इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो क्या होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला आपको पता होगा, इसका कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एन। अब हम उसको तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया जो होता है कोन का पाई आर एल होता है। कर्व्ड का मतलब क्या होता है हमारा, सिंपली कर्व्ड का मतलब होता है ये जो घूमा हुआ पार्ट, मतलब जिसको अगर हम रोटेट करवाएं, जो सिर्फ रोटेटिंग पार्ट जिसमें हमारा ये इंक्लूड ना हो, तो उसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब ये आता कहाँ से, अगर मैं इस कोन को ओपन करूँ तो ये कुछ इस टाइप की आ रही है। मतलब ऐसे जब ये कोन क्लोज्ड थी तो ये हमारा क्या है, सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, ये कुछ सर्कुलर पार्ट है तो ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, मतलब 2 पाई आर है। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो ये कुछ शेप आपको दिख रहा होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, दिस इज लाइक सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल का कोई पार्ट लग रहा है जिसको सर्कल का सेक्टर कहा जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का आ रहा है। जब मैंने उसको ओपन किया तो ये है हमारा सेक्टर, ठीक है। अब ये जो सेक्टर है जिसमें मैंने इसको बताया, जब मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो ये क्या है, सर्कुलर पार्ट है, यही हमारा ओपन हुआ है। तो इस सर्कुलर पार्ट का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। तो इसका मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। अब बात आती है, ये हमारी स्लेंट हाइट थी, जैसे मैंने एल बताया था, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एल। अब ये सेक्टर है, सेक्टर है मतलब किसी सर्कल का पार्ट है ये। तो मैं इसको अगर ऐसे से बनाऊं तो ये क्या है, एक सर्कुलर पार्ट बनना है। अब जब L है इसकी स्लेंट है और L ही हमारी यहाँ पे इस सर्कल के लिए क्या करेगी, रेडियस का काम करेगी। तो उस हिसाब से इस सर्कल का जो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई L, इस सर्कल का पेरीमीटर। अब हमें फाइंड करना है इस सेक्टर का एरिया, वही इस कोन का एरिया हमें फाइंड करना है। तो इस सेक्टर का एरिया हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया, इनटू जितना ये पार्ट इसने लिया हुआ है सर्कल का। तो ये पूरा हमारा कितना था, पूरा हमारा 2 पाई एल है और इसने, ये सेक्टर ने कितना पार्ट लिया है, 2 पाई आर पार्ट लिया है। मतलब हाउ मैनी टाइम्स ऑफ दिस सर्कल, सॉरी दिस सेक्टर, मतलब ये सर्कल का कितने टाइम से। जैसे आप कहते हो एक सर्कल बना लो तो क्या कहते हो, जैसे पाई आर स्क्वायर लिखना होता है, अब हमें सिर्फ इस पार्ट का लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन में ये 4th पार्ट, तो 1 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे हम लिख देते हैं कि हाँ ये सर्कल का 4 पार्ट है। वही काम यहाँ पे अब हम एंगल से ना जाके इसके पेरीमीटर से जाएंगे, क्योंकि एंगल से फाइंड करना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा और हमारा अभी समझने का बस पर्पस है। तो अब मैं इसका क्या कर रही हूँ, ये जो है ये सर्कल का कितने टाइम से, तो ये पूरा 2 पाई एल है, पूरा हमारा कितना है, 2 पाई एल है, और ये सिर्फ इतना पार्ट कितना है, 2 पाई आर। तो जो पूरा होगा वो हमारा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो पूरा हमारा सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है 2 पाई एल है और इसने कितना लिया है, 2 पाई आर।
और हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पर यहाँ सर्कल की रेडियस एल है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर। तो ये पाई एल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में 2 पाई एल, ये 2 पाई कट गया, एल भी एल से कट गया, तो क्या आ गया, पाई एल इंटू आर, मतलब कि पाई आर एल। तो ऐसे आता है एरिया ऑफ सेक्टर को, या फिर जो कोन मैंने ओपन करी थी यही, तो यही तो है हमारी वो कोन जो मैंने इसको ओपन करी, तो इस कोन का एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया इस कोन का ऐसा आएगा। अब और इसमें एक दिमाग ये भी हम लगा सकते हैं कि हमने क्यों 2 पाई एल 2 पाई आर ही लिया, क्यों, क्योंकि हमें इसके सर्कमफ्रेंस से मतलब है, पूरे एरिया से मतलब नहीं है। जब इस पूरे एरिया से मतलब होता, मतलब मैंने इस पर ढक्कन लगा दी है, वो जैसे कि वो क्या बोलते हैं, वो कॉर्नेटो वाली, अरे जो भी आइसक्रीम आती है जिसमें कैप लगा है, तो अगर वो कैप लगा है तो हम क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर, पर इसमें कैप नहीं लगा है, ओपन है अभी वो, तो ओपन है तो हमें सिर्फ पेरीमीटर से मतलब है, तो हम इसका क्या करेंगे, ये जो हमारा टोटल पूरा सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई एल है, जिसने इतना लिया है वो क्या है 2 पाई आर, तो वो ऊपर लिख दिया, सॉल्व किया, तो हमारा ये क्या आ गया, पाई आर एल। दिस इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, एरिया ऑफ सर्कल और जितना पार्ट इसने कंटेन किया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कर्व सरफेस एरिया के बाद हमारा क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया। ये मुझे समझाना था कि फॉर्मूला आता कहाँ से, और एक तरीका और भी होता है जिसमें रेक्टेंगल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं बता दूंगी किसी टाइम। तो अब हम बात करते हैं किसकी, तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, कहाँ से आता है वो भी पता चल गया। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ये पाई आर एल है प्लस जो नीचे वाला पार्ट क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से मैं पाई आर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, एल प्लस आर, तो दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। भाई ये कर्व्ड था ही हमारे पास, मतलब इस घूमे हुए सर्कल का तो हमारे पास एरिया था ही इस घूमे हुए कोन का, और जब टोटल सरफेस एरिया मतलब इसके ऊपर भी मैंने कैप लगा दी है, तो जब कैप लगा दी तो वो सर्कुलर टाइप की लगाएंगे, उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वो हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया कोन का निकल के आ जाएगा। अब बात आती है हमारा वैल्यूम, तो वैल्यूम आपको पता है, वैल्यूम ऑफ अ कोन ये हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर एक सिलेंडर है तो उसमें से मैं अगर इसको कोन को ऐसे कट करूं तो ये हमारा कुछ 1/3 पार्ट आ जाता है, इस सिलेंडर का 1/3 पार्ट आ जाता है, तो हम इसको बोल देते हैं, जैसे सिलेंडर का हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है, समझने के लंबा प्रोसेस है पर फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि सिलेंडर को अगर मैं कोन को कट करती हूँ तो उसका 3rd पार्ट आता है, तो सिलेंडर का वैल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये इसका वैल्यूम था। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, हॉलो सिलेंडर के बारे में। And if you like, then share and subscribe. Don't forget to share and subscribe.